नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, आपके प्रयागराज में स्थित है, के बीएड सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के एक नया लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। सो आई होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करा होगा। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं गाइस, तो प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बीएड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी, जितने भी अपडेट्स होंगी, जितनी भी क्लासेस एंड ऑल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हाँ, आपको हम ईजिली पहुंचा पाए। ठीक, तो आपने क्या करना है कि सब्सक्राइब करके रखिएगा एंड सारी इन्फॉर्मेशन आप इस चैनल के माध्यम से लेते रहिएगा। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है फिर तो बहुत अच्छी बात है। सो आपको क्या करना है, जिस भी यूनिट को, जिस भी टॉपिक को, जिस भी पेपर को कवर करना है, आप इजीली चैनल पर विजिट करें एंड वहां से अपनी क्लासेस फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बना करके रखी है। सो नो नीड टू बी स्ट्रगल कि हाँ हमें क्लासेस नहीं मिले, तो इजिली आप हमारे साथ जुड़ के अपनी क्लासेस कंप्लीट कर सकते हैं। एंड अगर अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, कहाँ पर, व्हाट्सएप पे एंड टेलीग्राम पे गाइस, सो प्लीज़ जरूर से जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ से जुड़ करके सारे बच्चे उसका लाभ उठा रहे हैं। आई वांट कि हाँ उसका लाभ आपको भी मिले। सो प्लीज़ जरूर से जुड़िए एंड उसका लाभ आप भी लीजिए। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको व्हाट्सएप के एंड टेलीग्राम के चैनल का लिंक दे देंगे, आप इसके थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सो इसी के साथ आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वांट टू से थैंक यू ऑल गाइज, बिकॉज ना यू गाइज सपोर्टिंग टू मच। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। ऐसे हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। तो गाइज, आज का हमारा जो टॉपिक है ये बेसिक एजुकेशन, जिसको कि वर्धा शिक्षा योजना कहते हैं, और इसको किसने, महात्मा गांधी ने दिया था, और इस ईयर में 1937 में। ये एक छोटा सा ओवरव्यू यहाँ पे हम देते हैं, फिर वन बाय वन सारा इसको डिस्कशन करेंगे। वर्ष आपको यहाँ पे लिखा ही है, पता है, 1937 में। और दिया किसने था इसको, आपके महात्मा गांधी जी ने। ठीक, उन्होंने दिया था। और ये स्थान कहाँ था, जिस स्थान पर इसको देखा गया था, ये वर्धा सम्मेलन। ठीक, वर्धा सम्मेलन। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इसका जो और नाम है किसका, जो आपकी वर्धा शिक्षा योजना है, इसको नई तालीम शिक्षा भी कहते हैं, नई तालीम शिक्षा। एंड और क्या कहते हैं इसको, और इसको बेसिक एजुकेशन भी कहते हैं, बेसिक शिक्षा, है ना। और वर्धा शिक्षा योजना भी कहते हैं, तो इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। अच्छा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये क्यों आया था, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो शिक्षा को श्रम एवं जीवन से जोड़ना था, कि हम श्रम करें, हम मेहनत करें, स्ट्रगल करें, उसके बाद उसका रिजल्ट हमें मिले और हम उसको अपने जीवन से जोड़ सके, है ना। और शिक्षा का जो माध्यम था ना, वो क्या था, वो हमारी मातृभाषा थी। यहाँ पर शिक्षा का जो माध्यम था वो मातृभाषा थी। इसी के साथ साथ इन्होंने कितने से कितने साल तक के बच्चों के लिए बात करी थी, इन्होंने एक्चुअली बात करी थी ना, वो जो 7 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों के लिए इन्होंने बातें करी थी। और इसका जो मुख्य आधार था ना इस शिक्षा का, वो क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन, है ना। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए, क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन, ये इनकी शिक्षा का मुख्य आधार रहा है। ठीक, उसके बाद इनका जो प्रमुख सिद्धांत था मैं उसको भी लिख देती हूँ। जो इस शिक्षा का जो सबसे मुख्य सिद्धांत था, वो 3 चीजों को इन्होंने सबसे ज्यादा पॉइंट किया था। सबसे पहले इन्होंने बोला था आत्मनिर्भरता, कि हम खुद पर निर्भर रह के खुद से हम चीजों को टैकल करना सीखे। जो दूसरा क्या था, वो आपका था स्वदेशी, मतलब हम अपने बनी हुई चीजों, अपने यहाँ की उत्पादित चीजों को, उसके बारे में काम करें, उसके बारे में सोचें और वहीं से खरीदें। और जो तीसरा था वो क्या था, श्रम की गरिमा। अगर कोई श्रम कर रहा है ना, तो उसकी गरिमा को बना करके रखा है, यानी कि उसकी मेहनत को तवज्जो देना है। तो ये इनके जो वर्धा शिक्षा था ना, इसके ये 3 मुख्य सिद्धांत थे। तो आइए हम लोग वन बाय वन सारी चीजों को टैकल करते हैं। सो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग मीनिंग एंड डेफिनेशन देखते हैं कि ये क्या थी क्या नहीं थी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसकी मीनिंग एंड डेफिनेशन। तो बेसिक एजुकेशन रिफर्स टू अ सिस्टम, मतलब जो आपकी बेसिक शिक्षा है वह पद्धति है, एक ऐसी पद्धति है ऑफ एजुकेशन प्रपोज्ड बाय महात्मा गांधी, जिसको कि आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा, यानी हमारे आपके मीन्स हमारे पूरे राष्ट्र के, इनके द्वारा ये प्रपोज किया गया था। इन विच एजुकेशन इज सेंटर्ड अराउंड प्रोडक्टिव वर्क, मतलब वही ना हमने वहां पर क्राफ्ट सेंटर बताया था ना, तो वही कि ये
हस्तकला से रिलेटेड उन्होंने बताया था, एंड एम्स एट द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, मतलब बच्चे का ओवरऑल सर्वांगीण विकास की ये बात करते हैं। इसी के साथ साथ इसमें क्या क्या चीज़ें, फिजिकल, मेंटल, मोरल एंड सोशल, मतलब अगर किसी भी बच्चे का मेंटल, फिजिकल, है ना, सोशल, इस तरीके का जो डेवलपमेंट होता है उसी को हम लोग ओवरऑल में सर्वांगीण विकास की कैटेगरी में रखते हैं। तो अगर हम हिंदी में अगर इसको समझें तो बेसिक शिक्षा वह शिक्षा पद्धति है जिसे महात्मा गांधी ने 1937 में दिया था, और उसमें इन्होंने क्या करता, हस्तकला यानी कि उत्पादक कार्य हम प्रोडक्टिव कर पाए, मीन्स लर्निंग बाय डूइंग, है ना, इस पे इन्होंने जोर दिया था, को शिक्षा का केंद्र बनाया गया, तथा बालक के शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं सामाजिक विकास पर क्या दिया गया, बल दिया गया, मीन्स बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, इस तरीके से इस शिक्षा का मेन उद्देश्य था। इसकी डिफिनेशन गांधी जी ने खुद दी है, उन्होंने बोला है कि एजुकेशन विच develops the body, mind and soul of the child through productive work, means what, means कि वह शिक्षा जो उत्पादक कार्य के माध्यम से, यानी कि जब हम कुछ कर रहे हैं ना उसके माध्यम से जिस हमारे शरीर का, मन का और आत्मा का विकास करे ना, वही हमारी असली शिक्षा है। बस किताब को रट लेना, एग्जाम को पास कर लेना, वहीं तक हमारी शिक्षा सीमित नहीं है। हमारी शिक्षा कहाँ है कि हम एग्जाम भी क्रैक करें, साथ ही साथ में और हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, एग्जाम क्रैक करने के साथ साथ हमारा विकास भी हो, वो शारीरिक भी हो, मानसिक भी हो और आत्मा का, इन्होंने कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को भी ध्यान में रखा है। तो इस तरीके से इनका शिक्षा का मुख्य आधार था, उन्होंने इस तरीके से अपनी परिभाषा दी थी। अब इसकी हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जरा सा देखते हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जब बात करते हैं तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस्ड इन 1937 बेस्ड ऑन गांधीयन फिलोसफी, मतलब 1937 में ये गांधीवादी विचारधारा या गांधीवाद जो हमारा दर्शन था ना उस पर ही आधारित थी, उस पर ही प्रारंभ होता है। फिर ये क्या होता है कि डिस्कस्ड एंड अप्रूव्ड इन वर्धा कॉन्फ्रेंस, वर्धा सम्मेलन, मीन्स ये गांधीवादी दर्शन पर आधारित थी और वर्धा सम्मेलन में इसको क्या स्वीकृति प्राप्त हुई, हेंस ऑल्सो कॉल्ड वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, और इसी वजह से इसको हम लोग वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन मीन्स वर्धा शिक्षा योजना के नाम से भी जानते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग प्रोविजनल ऑटोनॉमी 1937 एंड 39, मीन्स कि प्रांतीय स्वायत्तता काल में इसको क्या किया गया, इसको लागू किया गया। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जहां पर भी नहीं क्लियर होगा गाइस, यू आर फ्री फॉर कमेंट, आप हमें कमेंट करके जरूर से पूछेगा। आई वुड लव टू सॉल्व योर क्वेरीज एंड योर क्वेश्चंस। फिर अगला, नीड ऑफ बेसिक एजुकेशन। अब इसकी आवश्यकता हमें क्यों महसूस होती है? सबसे पहले, कोलोनियल एजुकेशन वॉज बुकिज एंड एलिटिस्ट, मतलब जो ब्रिटिश कालीन शिक्षा थी जो औपनिवेशिक काल को बताती है ना, वो क्या थी, वो किताबी एवं लिपिक प्रधान थी, मतलब हम किताबी कीड़ा ही बनकर रह गए थे और हमारा दिमाग बस इतना ही विकसित हो पाया था, हम इतना ही डेवलप हो पाए थे जितना कि हम उनका क्लर्क बन सकते हैं, उनके सहयोगी बन सकते हैं, कुल मिलाकर के बस उन्हीं को असिस्ट करना था और हम किसी काम के नहीं रह पाए। उसके बाद क्या होता है कि इग्नोर्ड इंडियन कल्चर एंड रूरल लाइफ, भारतीय संस्कृति व ग्रामीण जीवन की उसमें पूरी पूरी उपेक्षा करी गई थी, ऐसी हमें देखने को मिलती है। क्या, वो गांधी जो हमारी शिक्षा थी। ठीक, उसके बाद हमने क्या देखने को मिलता है, उसके बाद हम देखते हैं कि हाँ, क्रिएटेड क्लर्क नॉट सेल्फ रेजिलियंट सिटीजन्स, वही ना कि ये हमें आत्मनिर्भर नागरिक नहीं बना पा रहे थे, बस हम ये क्लर्क बनाने तक ही सीमित कर रहे थे। ठीक, तो कुल मिलाकर के बस हमारी मानसिकता को, हमारी जो पहुंच थी, हमारी योग्यता को वहीं तक इन्होंने सीमित करके रखा था, कौन, ब्रिटिशर्स ने। उसके बाद गांधी वांटेड एजुकेशन लिंक्ड विद लाइफ, तो महात्मा गांधी जी के अंदर ये विचार आया कि भाई हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जिससे हम अपना जीवन में उपयोग कर सके, हमारे जीवन उपयोगी हो सके ना, हम खुद का जीवन खुद से डिसाइड करें, हमें व्हाट शुड टू डू व्हाट नॉट टू डू, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये अगला कौन होता है हमें बताने वाला, हमें भैया खुद से करना है। तो इस वजह से इन्होंने इसकी आवश्यकता को समझा और ये कॉन्सेप्ट दिया। फिर इसके क्या उद्देश्य रहे, मींस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बेसिक एजुकेशन क्या था, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, वही ना, व्यक्ति का ओवरऑल, है ना, सर्वांगीण विकास करना था, उसका मानसिक, उसका फिजिकल, उसका क्या कहते हैं मोरल, उसका जो है कॉग्निटिव, मतलब हर तरीके से बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात ये करते हैं। फिर डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, मतलब आप खुद को रियलाइज करें, आप खुद को महसूस करें, आप अपनी आत्मनिर्भरता को पहचाने, आप अपनी कैपेसिटी को पहचाने, आप अपनी कैपेबिलिटी को पहचाने, ऐसी शिक्षा पर इन्होंने जोर दिया।
फिर एजुकेशन थ्रू प्रोडक्टिव वर्क, मतलब शिक्षा कार्य के माध्यम से हो, ना कि हम शिक्षा से ही हो पाए ना, इन द सेंस कि हम किताबी कीड़ा बन करके नहीं रहे, हम जो कुछ भी हमारी प्रोडक्टिविटी हो उसके थ्रू हमारी क्या शिक्षा का बहुत बड़ा क्या हो रोल हो। उसके बाद कैरेक्टर एंड मोरल डेवलपमेंट, वही व्यक्ति का चारित्रिक एवं नैतिक विकास। फिर सोशल सर्विस एंड सिटीजनशिप, मतलब हम एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता बन पाए, एक अच्छे नागरिक की पहचान हो पाए हमारी। और डिग्निटी ऑफ लेबर, वही कि श्रम की गरिमा को हमें मेंटेन करके रखना है। तो इस तरीके से इसके उद्देश्य रहे। अब इसमें मेन प्रिंसिपल हम लोग देखते हैं, मेन प्रिंसिपल्स ऑफ बेसिक एजुकेशन मीन्स इसके प्रमुख सिद्धांत क्या क्या थे। सबसे पहला, एजुकेशन क्राफ्ट मीन्स हस्तकला शिक्षा द्वारा, हस्तकला द्वारा शिक्षा। इसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, तो क्राफ्ट लाइक स्पिनिंग, है ना, और वेविंग, एग्रीकल्चर ईटीसी, मतलब कताई, बुनाई, कृषि, इन सबको इन्होंने बहुत बड़ा जोर दिया था इन सब पे, है ना। वॉज द मीडियम ऑफ टीचिंग नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट। इन्होंने बोला कि केवल विषय के माध्यम से पढ़ाना नहीं है, आप साथ ही साथ में इन सारी चीज़ों को भी इन्वॉल्व करें अपने करिकुलम में, अपने सिलेबस में, अपने पाठ्यक्रम में। तो उसमें कताई, बुनाई, कृषि, है ना, वोकेशनल चीज़ों को ये शामिल करना चाहते थे। और ये हस्तकला, मतलब आप खुद से करके सीखें, आप अपने हाथों का, अपने हैंड का, अपने अपनी चीज़ों का अपने आप को उसमें यूज़ करें, इन द सेंस कि आप खुद को उसके काबिल बनाएं। फिर अगला हम देखते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग, ये दूसरा सिद्धांत, ये एम्फेसाइज ऑन प्रैक्टिकल एक्टिविटीज की अनुभवात्मक एवं क्रियात्मक अधिगम पर बल, कि हम अगर क्रिया करेंगे, कोई एक्ट करते हैं, कुछ परफॉर्म करते हैं, तो डेफिनेटली उससे हमें एक्सपीरियंस गेन होता है। क्रिया करना, जैसे कि एक बच्चे को क्रिकेटर बनना है या फिर एक बच्चे को माली बनना है, तो वो जब छोटेपन से हो तभी से उसको पौधों के बारे में बताया जाए, उसको एग्रीकल्चर के बारे में बताया जाए, कब कितने मात्रा में धूप चाहिए, कितने मात्रा में पानी चाहिए, कितने मात्रा में हमें कब क्या चाहिए, तो इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो उसके थ्रू हम क्रियात्मक और अनुभवात्मक लर्निंग कर पाते हैं, हमें एक्सपीरियंस मिल पाता है इस तरीके से। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि मदर टंग एज मीडियम, यहाँ पर हमें मातृभाषा को एक माध्यम बना करके रखना है। मीन्स जो हमारी अपनी मदर टंग है ना, आप कितने भी एडवांस ना हो पाए, बट आपका जो फुली डेवलपमेंट है वो आपकी मातृभाषा में ही पॉसिबल है। या तो भैया आप जब से पैदा हो किसी अगर अदर एरिया में, जैसे आपको इंग्लिश सीखनी है, आपको अमेरिकन एक्सेंट में सीखना है, तो डेफिनेटली आपको अमेरिका में जाकर रहना होगा। नहीं तो अगर आप इंडिया से हैं तो डेफिनेटली आपको अपनी मातृभाषा कभी नहीं छोड़ेगी, वो आपको इन्फ्लुएंस करके ही रहेगी। तो इन्होंने बताया कि आपको मातृभाषा में शिक्षा देनी ही पड़ेगी और इससे बच्चे का अच्छा डेवलपमेंट हो पाएगा। फिर अगला, सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन मीन्स स्वावलंबी शिक्षा, कि हम अपना जो स्वाभिमान है, जो हमारी अपनी आत्मनिर्भरता है, जो हमारी सेल्फ एफिकेसी है, जो हमारा सेल्फ रियलाइजेशन है, हम उसको बरकरार रखें। कि कहते ना कि हमारा अपना ईगो इन द सेंस कि वो उसमें नहीं कि हाँ आप में बहुत ईगो है, वो वाला नहीं, कि हमारा जो अपना ईगो, जो सिगमंड फ्रायड बात करते हैं ना, इडिगो सुपर ईगो, जो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है कि क्या सही है क्या गलत है, हमें अपनी प्रतिष्ठा, अपना स्वाभिमान देख करके चलना है, तो इस पर ये फोकस करते हैं। फिर अगला, एजुकेशन फॉर लाइफ, वही जीवन से जुड़ी शिक्षा, हमें एक ऐसी शिक्षा का निर्माण करना है, एक ऐसी शिक्षा का विकास करना है जिसमें क्या वो हमारे जीवन से रिलेटेड हो। जैसे अगर हम बात करते हैं साइकोलॉजी की, अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफी की, तो कहीं ना कहीं ये ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं कि हम वहाँ पे अपने जीवन को जोड़ के देखते हैं। अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की, है ना, अगर या फिर एक ऐसा सब्जेक्ट आपका क्रिकेट भी, वॉलीबॉल भी ना, तो हम अपने देश को प्रेजेंट करते हैं, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो भाई उससे बड़ा क्या ही हो सकता है ना। तो हमारे जीवन से संबंधित हो, हमें जीवन जीने की कला उससे मिले, हम गौरवान्वित महसूस करें कि हमने किसी के लिए मीन्स अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए एंड अपनी कंट्री के लिए कुछ तो प्रेजेंट किया, है ना। बीइंग अ सिटीजन होने के नाते, बीइंग अ सिटीजनशिप होने के नाते हमारे पास कि हमारा मौलिक कर्तव्य बनता है। तो गांधी जी का था कि एजुकेशन फॉर लाइफ, की हमें जीवन से जोड़ करके शिक्षा देनी चाहिए। हमारे रियल लाइफ जो प्रॉब्लम हो, जैसे अगर एक ऐसी शिक्षा तो हमें इतनी आनी चाहिए कि अगर गैस खत्म हो जाए उसका रेगुलेटर हम फिट कर पाए, या फिर अगर एक छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स आती हैं ना, जो रोजमर्रा की लाइफ में, अगर सीएफएल फ्यूज हो रहा है रूम का, तो वो हम एटलीस्ट लगा पाए। तो इन सारी चीज़ों को भी हमारे अंदर कला होनी चाहिए। फिर इसके क्या करिकुलम थे, मीन्स करिकुलम ऑफ बेसिक एजुकेशन, मीन्स इसका जो पाठ्यक्रम था उसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर क्राफ्ट मीन्स प्रोडक्टिव वर्क, मीन्स हस्तकला उत्पादक कार्य। फिर
मदर टंग मतलब हमारी मातृभाषा में शिक्षा, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडी, जनरल साइंस, आर्ट, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, है ना, मोरल एंड सिविक्स एजुकेशन। वही तो इन ये हमारे पाठ्यक्रम के क्या थे, ये मुख्य विषय थे जो कि हमारी बेसिक शिक्षा की कैटेगरी में, आई मीन बेसिक शिक्षा में ये बताए गए हैं, पाए गए हैं। फिर इसमें टीचिंग मेथड क्या क्या थे, है ना, हम टीचिंग मेथड की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला एक्टिविटी बेस्ड, कि हम क्रियात्मक विधि से करके सीखें, है ना। प्रैक्टिकल क्यों करवाया जाता है, एक्सपेरिमेंट क्यों करवाया जाता है, कि हम करके सीखते हैं। जैसे आपका साइंस में केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, हम लोग क्यों करते हैं, उसको हम करके सीखते हैं। अगर साइकोलॉजी की बात करते तो उसमें जैसे आपका भाटिया बैटरी टेस्ट है, टीएटी मीन्स थैमेटिक परसेप्शन टेस्ट है, आपका जो है रोशाक इंक ब्लॉक टेस्ट है, आपका सीएटी मीन्स चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट ना। तो ये क्यों करवाया जाता है, कि आप सीखें, कल को आप टेस्ट अप्लाई करने जा रहे हैं, एटलीस्ट आपको तो उसका अनुभव होना चाहिए ना, बीइंग अ गुड साइकोलॉजिस्ट होने के नाते। तो वही कि हम करके सीखें, परियोजना विद प्रोजेक्ट, हमें प्रोजेक्ट दिया जाए, हम उस पर वर्क करें, करके सीखना, वही लर्निंग बाय डूइंग। फिर कोरिलेशन मेथड मतलब सह संबंध, अगर ये प्रॉब्लम है ना, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसमें आपस में इसका सह संबंध, इसका संबंध देख पाए, कि अगर पानी नहीं आ रहा है नल में तो इसके पीछे के क्या क्या कारण हो सकते हैं। क्या मेन टंकी से सप्लाई नहीं हो रहा है, क्या हमारी पाइप में कोई लीकेज है, क्या हमारा नल सही है, क्या हमारी लाइट प्रॉपर वहां तक पहुंच पा रही, को करंट दे पाए जिससे पानी आ पाए। तो ये क्या क्या संबंध, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो बिल्कुल समस्या को उसके समाधान से हमें संबंध स्थापित करना है, कि उसके पीछे का क्या क्या कारण हो सकता है, हम उसको समझ पाए, उसको कर पाए, उस तरीके से हम समस्या का समाधान कर पाए। फिर एक टीचर का क्या रोल होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहला गाइड एंड फैसिलिटेटर, कि हमें मार्गदर्शक बनना है, ना कि अपने विचारों को बच्चे के ऊपर थोपना है। फिर सहायक, फ्रेंड ऑफ लर्नर, मतलब टीचर का जो बिहेवियर हो वो फ्रेंडली हो, है ना, इस तरीके का व्यवहार होना चाहिए। फिर ऑर्गेनाइजर ऑफ एक्टिविटीज, मतलब गतिविधियों का आयोजक होना चाहिए, इस तरीके का हमारा टीचर। मतलब अगर हम कुछ भी गतिविधियां करने जा रहे हैं, जैसे कुछ परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो बिल्कुल वहां पर टीचर हो, जहां से हमें कमियां उनको लगे, जहां से हमसे गलतियां, वो हमें गाइड करे कि भैया आप गलत कर रहे हैं, आपको ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे ही करना चाहिए। तो बस इतना ही हो। अब ये नहीं कि नहीं जो मैं कह रहा हूँ वही करो, मैं बड़ा हूँ तो मेरे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस, तो आपको मानना पड़ेगा। अरे भैया तब मानेंगे ना जब वो सही हो। और मतलब वही ना, कि बातों को थोपना नहीं है, उन्हें बोझ नहीं देना है, बस वो कर रहे हैं, उन्हें हमें पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप, एल्गोरिदम वाला जो कॉन्सेप्ट आता है ना, कि मतलब स्टेप बाय स्टेप हमें उन्हें क्या करना है, सजेस्ट करना है, उनको देखना है। फिर इसके कुछ मेरिट्स होते हैं, आई मीन इसके कुछ लाइक गुड हैं, वो क्या क्या है। प्रैक्टिकल एंड लाइफ ओरिएंटेड, कि ये जीवनोपयोगी शिक्षा, कहीं ना कहीं ये बुकिश नॉलेज की भी बात करते हैं, ये आपकी मोरालिटी की भी बात करते हैं, और ये कहीं ना कहीं आपकी प्राप्त समस्या का समाधान हो उसकी भी बात करते हैं। फिर प्रमोट्स डिग्निटी ऑफ लेबर, मतलब श्रम की गरिमा। अगर आपने 10 रुपए का काम किया है तो डेफिनेटली हम आपको उस 10 रुपए का लाइक वो इनाम भी देंगे, या फिर 10 रुपए की आपकी दिहाड़ी भी हम देंगे, उसकी उसकी महत्ता को हम बताते हैं ना। उसके बाद डेवलप सेल्फ रियलायंस, मतलब आत्मनिर्भरता। जैसे आज के टाइम पे हमारे पीएम मोदी जी ना वो बात करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, वो क्या कहते हैं कि चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे हमारी इकोनॉमी हो, चाहे हमारी लाइक इन्वायरमेंट पॉल्यूशन हो, चाहे हमारी लाइक जो भी ट्रांसपोर्ट हो, वो हम खुद से, हमें किसी और मतलब अन्य कंट्री से इतना उनके ऊपर निर्भर होकर के नहीं, कि अगर कल को किसी ने बोला कि नहीं हम आपके साथ लाइक व्यापार नहीं करना चाहते, तो मोदी जी को फिर उसमें सोचना पड़े कि अब हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। वही कि हमारी अपनी जो आत्मनिर्भरता है उसको बढ़ाना है, इस तरीके की शिक्षा दी जानी चाहिए। फिर चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच मीन्स बच्चे को केंद्र में रह करके, बच्चे को केंद्र में रख करके, बच्चे के दृष्टिकोण के हिसाब से हमें शिक्षा देनी। अगर बच्चे का स्तर जो है वो लाइक ABC सीखने का है, तो हमें एप्पल, बॉल, कैट, डॉग नहीं सिखाना है, बस A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर, अभी इसको नहीं, अभी वो ABCD, मतलब अभी इसके पास इतनी क्षमता है कि एक वर्ड सीख सकता है ना। या फिर अगर बच्चे की इतनी कैपेबिलिटी है, उसका जो एप्टीट्यूड, उसकी जो अभियोग्यता है कि वो लाइक नीट की प्रिपरेशन कर सकता है, वो लाइक IAS PCS की UPSC की प्रिपरेशन कर सकता है, या फिर वो नेट JRF की प्रिपरेशन कर सकता है, तो उसको हम लाइक एक नॉर्मल सा कि हाँ आप खेती कर लो, आप ये कर लो, नो डाउट कि हम उसका भी सम्मान करते हैं एग्रीकल्चर का, लेकिन अगर उसकी योग्यता है तो बिल्कुल उसके दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग हमें उसको शिक्षा देनी चाहिए। इसके लिए हमारे पेरेंट्स, इसके लिए हमारे टीचर्स को क्या होगा, थोड़ा सा जागरूक होकर रहना, कि बच्चे की लाइक क्वालिटी की, बच्चे के इंटरेस्ट को और बच्चे की जो योग्यता उसको पहचाने।
फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, अच्छा ये चीज़ मैं आपको हर स्लाइड में हर चैप्टर में बोलती हूँ, हर लेक्चर में बोलती हूँ कि दुनिया का कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, मीन्स 100% जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। तो कुछ यहाँ पे भी हमें कमियाँ देखने को मिलती है, ऑब्वियस सी बातें देखने को मिलेंगी। सबसे पहला कि ओवर एम्फेसाइज ऑन क्राफ्ट, मतलब इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस करा था, अगर देखा जाए इन्होंने रिसर्च को इग्नोर करा था, इन्होंने टेक्नोलॉजी की बात ही नहीं करी थी ना, तो इन्होंने बस हस्तकला पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया है। फिर लैक ऑफ ट्रेन टीचर्स, बिल्कुल इन्होंने ट्रेनिंग टीचर और इन सब की बात ही नहीं करी है। फिर शहरी क्षेत्रों में कठिनाई, इन्होंने ग्रामीण पर्सपेक्टिव से, मतलब कि सबसे ज़्यादा गाँव की जो एरिया है ना उस पर फोकस करा था, शहरी क्षेत्रों को इन्होंने क्या किया था, एक प्रकार से इग्नोर तो नहीं करा था बट उस पर इन्होंने ज़्यादा बातें नहीं करी थी। फिर शैक्षणिक ज्ञान प्रभावित, मीन्स एकेडमिक नॉलेज सफर। तो इस तरीके से हमें कुछ लाइक 2-4 पॉइंट्स अगर एग्जाम में आता है तो हमें लिख देना है, डेफिनेटली वी विल गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम। सो इस तरीके से हम इसका एजुकेशनल इंपॉर्टेंस अगर देखें, बेसिक शिक्षा की, नई तालीम शिक्षा की, वर्धा शिक्षा योजना की, आप इसको किसी भी नाम से जान सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में आता है वर्धा शिक्षा योजना, अगर आपके एग्जाम में आता है नई तालीम शिक्षा, अगर आपके एग्जाम में आता है बेसिक शिक्षा, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होने की जरूरत है। बस आपको यही है कि ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है और ये 1937 में आया था। बिंदास आपको इस पे अपनी नोट्स लिख के आनी है, अपना एग्जाम लिख के आना है। सो उसके बाद इसमें क्या, इसके कुछ लाइक शैक्षिक जो महत्व है, सबसे पहले बेसिक एजुकेशन लेड टू द फाउंडेशन फॉर, ये किसके लिए आधार बनाकर रखता है, सबसे पहला वर्क बेस्ड लर्निंग, कि कार्य आधारित शिक्षा, कि हम कार्य करते करते सीखें, लर्निंग बाय एक्शन, लर्निंग बाय डूइंग, है ना, तो इनके माध्यम से सीखना। फिर वैल्यू एजुकेशन, हमारी अपनी क्या वैल्यू है, हम समाज के लिए क्या वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, हम समाज में, सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो इसके आधार पर इन्होंने बात करी है। फिर नेशनल एजुकेशन सिस्टम, मीन्स राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की इन्होंने बात करी। डेफिनेटली ये चीज़ें हमें, चूंकि बार बार मातृभाषा की बात करते हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं ये हमारी राष्ट्रीयता को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स हमें अपनेपन की फीलिंग को लाता है। तो हमने ये राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की बात इन्होंने करी है। निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि बेसिक एजुकेशन 1937 वॉज द revolutionary step towards national practical and value based education in India, मीन्स बेसिक शिक्षा जो कि आपकी 1937 में आई थी, ये भारत में राष्ट्रीय, व्यावहारिक एवं मूल्यपरक शिक्षा की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम रहा। सो गाइस, ये रहा आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद है तो एक लाइक करना नहीं भूलना है आपको। एंड इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। एंड इसी के साथ साथ वांट टू से थैंक यू ऑल गाइस, बिकॉज ना यू गाइस सपोर्टिंग टू मच। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, योर लव। ऐसे हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे और आगे भी बढ़ते रहेंगे। और वन मोर इन्फॉर्मेशन फॉर यू ऑल, कि हम आज अपना सेकंड यूनिट मीन्स फर्स्ट पेपर का सेकंड यूनिट भी कंप्लीट कर लिए। फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर यूनिट नंबर 3rd। सो प्लीज वी हैव टू कंटिन्यू आवर स्टडी, हमें अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है एंड डेफिनेटली वी विल गेट गुड मार्क्स। एंड आपका जो रिजल्ट है जल्दी ही आने वाला है। इसी के साथ आज हम लोग अपने लेक्चर की इसका समापन करते हैं। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।